नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। मेरा यह वीडियो विश्व में चारागाहों की स्थिति पर है। इस पर एक यूएनसीसीडी, ध्यान रखिएगा, यूएनसीसीडी की एक रिपोर्ट आई है, उसी पर मैं चर्चा करूँगा। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डिजर्टिफिकेशन, ये 13 नवंबर 23 से 17 नवंबर 2023 के बीच में 21वां सत्र हुआ है इसका, और उसी में कुछ आंकड़े निकल कर के आए। इंडियन एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट है, इन्वायरमेंट एक्सप्लेन में पेज नंबर 9 पर छपी हुई है। आप लोग चाहें तो वहाँ से 24 मई के पेपर में आप देख सकते हैं, कुछ चीज़ें वहाँ से भी ली गई हैं। तो रिपोर्ट कहती क्या है? रिपोर्ट ये कहती है, पहली बात तो विश्व में जो पूरी चारागाह की ज़मीन है उसमें से आधी ज़मीन लगभग ख़त्म हो चुकी है, डिजर्ट बन चुका है, मरुस्थल। अगर हम पूरी लैंड की बात करें, वाटर एरिया छोड़ दें, लैंड की बात करें, तो इनमें से आधा भाग जो है चारागाह है, अर्थात 80 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इनमें से 1.21 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर भारत में है। इसकी रेंज कहाँ तक है? थार से लेकर के हिमालयन तक पूरा फैला हुआ है। अच्छा, होता क्या है कि ये जो ग्रीन चारागाह हमें दिखाई पड़ते हैं, इनका बड़ा इम्पोर्टेंस है। ये चारा तो हमें देते ही हैं, इसके साथ साथ ये जो है एक बहुत बड़े कार्बन सिंक का काम करते हैं, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड के एब्जॉर्बर है और ऑक्सीजन के प्रोड्यूसर है। आपको मालूम होना चाहिए कि 16% ऑफ ग्लोबल फूड प्रोडक्शन यहीं से होता है, 70% ऑफ कैटल फीड यहीं से बनता है, पैदा होता है, निकलता है। लेकिन अब रिपोर्ट ये कह रही है कि जो 50% रेंज लैंड है, अर्थात ये जो चारागाह की ज़मीन है, ये ख़त्म हो चुकी है। और दुखद पहलू क्या है कि इसकी कहीं चर्चा भी नहीं होती है। मान लिया आपके पास में कोई 100 साल पुराना पेड़ है, अगर उसको किसी ने काटा तो 10 लोग उसको लिए अफसोस मनाते हैं, उसकी चर्चा होती है, पेपर्स वगैरह में भी निकलता है, लोग कुछ समझते हैं। लेकिन यहाँ तो पता नहीं कितनी चारागाह ख़त्म होती जा रही है, डिजर्ट में बदलती जा रही है ज़मीन। कोई बोलने वाला ही नहीं, कोई समझने वाला नहीं, कोई चर्चा करने वाला नहीं। और इसका असर सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ता है? इसका असर पड़ता है जो पशुचारण ग्रुप है, पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटी है, जो जानवरों को चरा करके अपना भरण पोषण करती है, लाइव स्टॉक पर निर्भर करती है जानवरों को। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका कारण क्या है, क्यों ख़त्म हो रहा है ये ज़मीन? तो इसके 2-3 कारण हैं, ध्यान रखिएगा। एक तो ये है कि हमारा जो है लाइव स्टॉक है, उनके नंबर में अचानक वृद्धि हो गई, समझ में आया? क्लाइमेट चेंज हो रहा है, समझ रहे हैं? अनसस्टेनेबल लैंड एंड लाइव स्टॉक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, अर्थात हम जैसे अनियंत्रित चराई इसको कहते हैं, जैसे मन में आए, जहाँ मन में आए, जहाँ से मन में आए, हम चारागाह के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। हम उसको रिवाइव होने का टाइम ही नहीं दे रहे। पूरे विश्व में करीब आंकड़ा ये कहता है कि 500 मिलियन लोग पशुपालन से अपना जीवन यापन करते हैं। इनमें से 13 मिलियन लोग इंडिया में रहते हैं, जो पैस्टोरलिस्ट ज़िंदगी ही जीते हैं, जानवर लेकर के इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर जाते रहते हैं, और उन्हीं जानवरों से अपना मिल्क वगैरह, घी वगैरह, मांस वगैरह निकालते हैं, जो कि बेचते रहते हैं। इनका खर्च आता है और साथ ही साथ जो है ये अपना परिवार भी मेंटेन किए रहते हैं। तो ये जो 13 मिलियन इंडियन पीपल हैं, जो कि पैस्टोरलिस्ट हैं, अर्थात चारागाहों पर निर्भर हैं, 46 ग्रुप में ये बटे हुए हैं। अब कुछ ग्रुप्स के नाम आप लोगों ने सुने होंगे, जैसे गुज्जर होते हैं, बकरवाल होते हैं, रेवारीज होते हैं, रैका होते हैं, पुरुबास होते हैं, ये सब होते हैं, जो क्या करते हैं कि ये सारे जो ग्रुप हैं ये पशुचारण का काम करते हैं। भारत में, पूरे विश्व में
अगर देखा जाए तो 20% लाइव स्टॉक पूरे विश्व का भारत में रहता है। 77% चारागाहों पर अपनी ज़िंदगी चलाते हैं। समझ रहे हैं? यहाँ पर अगर हम देखें तो ग्लोबल डेयरी प्रोडक्शन का 23% अकेले इंडिया में होता है। आप समझिए, इस तरह से इंडिया जो है मिल्क का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन दी वर्ल्ड है। अच्छा, आप लोगों ने कुछ सुने होंगे नाम पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटी के, जैसे गुज्जर होते हैं, बकरवाल होते हैं। तो ये रात दिन कभी पहाड़ों की चोटियों पर जाते हैं, कभी नीचे वैली में चले आते हैं। इस तरह से अपना पोजीशन चेंज करते रहते हैं। और जब हम इनकी पोजीशंस की बात करते हैं कि इनकी पोजीशन मतलब ये है, कभी ये पहाड़ की ऊंचाइयों पर चले जाते हैं, कभी नीचे प्लेन्स में वैली में चले जाते हैं और अपना लाइफ एक जी रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो डिजर्टिफिकेशन है ये एक चिंता का विषय है। अगर डिजर्टिफिकेशन इसी तरह से होता रहा तो सारे इस तरह के पहाड़ जो है वो नष्ट हो चुके हैं। समझ रहे? अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा वो है विषय है कि अगर इस तरह से होता रहा और ये जो साइलेंट डेड हो रही है इन ज़मीनों की, ये बहुत बड़ा कंसर्न है। उम्मीद है कि आपको यह पूरा प्रकरण समझ में आया होगा कि कैसे क्या है। अच्छा, एक बात और भी है कि इंडिया सिर्फ लार्जेस्ट मिल्क का ही प्रोड्यूसर नहीं है, बल्कि लार्जेस्ट बफेलो मीट का भी प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर भी। शीप गोट के मीट का भी एक्सपोर्टर है, प्रोड्यूसर है। तो यह एक बहुत मायने रखने वाली चीज़ है। उम्मीद है कि आपको ये चारागाह का जो सिस्टम है, जो साइलेंट डिमाइस हो रहा है वर्ल्ड रेंज लैंड्स का, इस समझ में आया होगा कि कैसे इसको रोका जा सकता है और कैसे इसको खत्म हो रहा है कैसे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।